अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद ये पहली दिवाली है और ये पहली बार है जब दिवाली के मौके पर भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम आपको उन गुमनाम नायकों के बारे में भी बताना चाहते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इन वीर बलिदानियों को हमारे देश में कभी वो सम्मान नहीं मिला और इन्हें कट्टर हिंदू बताकर हमेशा भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती चली गई। इन नायकों में कोलकाता के कोठारी बंधु भी थे, जिन्हें 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे और यह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे। उस समय अयोध्या में काफी तनाव था और अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं कार सेवकों में 2 भाई कलकत्ता से आए थे, जिनमें एक भाई का नाम था शरद कोठारी और दूसरे का नाम था राम कुमार कोठारी। इन कोठारी बंधुओं ने ही अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए और पुलिस की इस गोलीबारी में सिर्फ 2 नवंबर को ही एक दिन में ही 15 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली गई, जिनमें कलकत्ता के ये कोठारी बंधु भी शामिल थे। इनमें शरद कोठारी उस समय सिर्फ 20 साल की उम्र में और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में इस भव्य राम मंदिर के सपने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और बाद में मुलायम सिंह ने खुद ये बात मानी कि उस दिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। रामायण और भगवान श्री राम से जुड़े ऐसे 5 प्रसंगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और इसके लिए आज के दिन से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम को 10, 12 या 15 वर्षों की जगह 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मिला था? तो इस 14 वर्ष के वनवास के पीछे की असली वजह क्या है? महर्षि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि जब मंथरा की बातों से राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी को ऐसा लगने लगा कि अगर भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो राजा भरत को कभी अयोध्या का राजपाट नहीं मिलेगा, तो कैकेयी विचलित हो गई थी। कैकेयी की इसी मनोदशा को देखते हुए मंथरा ने उन्हें यह बताया कि राजकीय नियम के अनुसार अगर कोई संपत्ति या राजपाट 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति के पास रहे तो वो व्यक्ति उस संपत्ति और राजपाट का सदैव के लिए स्वामी हो जाता है। और इसी बात से कैकेयी को यह लगा कि अगर उन्होंने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया तो इस दौरान उनके पुत्र भरत अयोध्या के राजा बन जाएंगे और अगर वो राजा बन गए तो भगवान राम अयोध्या पर अपने शासन के अधिकार को खो देंगे, क्योंकि वो 14 वर्षों के वनवास के लिए बाहर होंगे और इसीलिए भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को अपना सीना चीरकर यह दिखाना पड़ा कि उनके हृदय में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम और सीता द्वारा दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे, तभी विभीषण ने भी रत्नों से जड़ा एक हार सीता जी को भेंट किया और यह वही हार था जो समुद्र से रावण को भेंट के रूप में मिला था। सीता जी विभीषण को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने इस बेशकीमती हार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस दौरान भगवान राम उनके मन की बात को जान गए। भगवान राम ने सीता से कहा कि वो दरबार में उपस्थित लोगों में से जिस किसी को भी इस हार के योग्य मानती हैं, उसे वो ये हार भेंट के रूप में दे सकती हैं। सीता जी ने कुछ क्षण इंतजार करने के बाद हनुमान जी की तरफ देखा और इसके बाद हनुमान जी को रत्नों से जड़ा ये हार उन्होंने उपहार में दे दिया और हनुमान जी ने भी बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस हार को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद वो इस हार को तोड़कर उसके एक एक मोती को अपने दांतों से चबाकर नीचे फेंकने लगे। इससे लक्ष्मण और विभीषण और दरबार में उपस्थित बाकी लोग बड़े हैरान हो गए और उन्हें यह लगा कि हनुमान जी ऐसा करके शायद भगवान श्री राम और सीता का अपमान कर रहे हैं।
लेकिन जब हनुमान जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ इसलिए इन मोतियों को तोड़कर देख रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इन मोतियों में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। और जब उन्हें इन मोतियों में और इन मणियों में भगवान राम और सीता नहीं मिले तो उन्होंने रत्नों से जड़े इस हार को मात्र कंकड़ और पत्थर के समान मानते हुए इसका त्याग कर दिया। रामायण में यह भी बताया गया है कि कैसे रावण के 10 सिर उसके वध का सबसे बड़ा कारण बने थे, और यह प्रसंग अहंकार के बारे में भी बताता है। भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध जब अपने आखिरी चरण में था, तब भगवान राम के लिए रावण को मारना बहुत मुश्किल हो गया था। रावण का वध उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, बल्कि मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध के दौरान भगवान राम रावण के एक सिर को काटते थे तो कुछ ही क्षण के बाद उसका दूसरा सिर आ जाता था, और इसीलिए युद्ध के दौरान सबको यह लगने लगा कि रावण का अंत शायद संभव ही नहीं है। लेकिन इस दुविधा में भी भगवान राम एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। भगवान राम युद्ध की पूरी अवधि में इतने स्थिर और शांत थे कि वो हर मुश्किल क्षण से सीखकर उससे सीख लेकर आगे बढ़ते रहे, जबकि रावण हर क्षण के साथ और ज्यादा अहंकारी हो जाता था। जब युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद का वध हुआ और हनुमान जी ने मेघनाद को मृत अवस्था में लंका के द्वार तक पहुंचाया, तब भी रावण का अहंकार और घमंड कम नहीं हुआ। रावण उस बुराई के पहाड़ जैसा बन गया था जिसकी ऊंचाई हर क्षण बढ़ती ही जा रही थी, और रावण अपने गुरूर में सब कुछ भूल चुका था। रावण को यही लगता था कि उसकी शक्तियों के सामने सब कुछ शून्य है और भगवान राम उस पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माना जाता है कि रावण के जो 10 सिर थे उनमें से 6 सिर दर्शन और 4 सिर वेदों के ज्ञाता थे, और रावण बहुत ज्ञानी था और वो धन के देवता कुबेर का भाई था। लेकिन अहंकार से चूर रावण के ये सिर उसके वध का सबसे बड़ा कारण बने। जब युद्ध के दौरान रावण के सिर भगवान राम को ललकार रहे थे, तब रावण के भाई विभीषण के कहने पर भगवान राम ने युद्ध में रावण की नाभि पर वार किया और रावण का वध करके उस पर विजय हासिल की। और क्योंकि रावण बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था, इसलिए उसके वध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि रावण में भी बड़ी मर्यादा थी। रावण बहुत चरित्रवान था, रावण बहुत ज्ञानी था, इसलिए उसने कभी सीता जी को छुआ तक नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। रामायण के उत्तरकांड में रंभा का उल्लेख किया गया है, जो स्वर्ग की अप्सरा थी, जिन्होंने स्वयं को नल कुबेर के प्रति समर्पित किया हुआ था। नल कुबेर रावण के भाई और धन के देवता कुबेर के पुत्र थे, और इस रिश्ते से रंभा रावण की एक प्रकार से पुत्रवधू हुई। लेकिन एक बार जब रावण अपनी सेना के साथ स्वर्ग लोक को जीतने के लिए आया, तो उसकी दृष्टि रंभा पर पड़ी, और वो रंभा पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। रामायण के अनुसार रावण ने यह जानते हुए भी रंभा के साथ दुष्कर्म किया कि वो उसकी पुत्रवधू है, और जब रंभा ने इस घटना के बारे में नल कुबेर को बताया, तो नल कुबेर ने रावण को एक श्राप दिया, जिसका उल्लेख उत्तरकांड में मिलता है। नल कुबेर ने कहा कि आज के बाद अगर रावण ने किसी स्त्री को बिना उसकी सहमति के स्पर्श किया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप की वजह से रावण सीता जी को लंका लाने के बावजूद उन्हें कभी भी छू नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसे यह श्राप मिला हुआ है, अगर उसने सीता जी को छुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि रावण ने छाया रूपी सीता जी का हरण किया था, क्योंकि सीता जी के हरण से पहले भगवान राम ने उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया था और कहा था कि जब तक वो राक्षसों का विनाश करेंगे तब तक सीता जी अग्नि में वास करेंगी, और इसके बाद सीता जी की सिर्फ छाया ही वन में रह गई थी, और उसी छाया का अपहरण करके रावण उन्हें लंका ले गया था। और बड़ी बात यह है कि ये बात भगवान श्री राम और सीता जी को ही पता थी, और लक्ष्मण भी इस बात से अनजान थे, और उन्हें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रामायण में रावण से जुड़े प्रसंग ये भी बताते हैं कि परिवार से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण ने रावण के सबसे उग्र योद्धा मकराक्ष का वध किया, तब रावण की भाव भंगिमाएं बदल गई थीं, और रावण को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सभी बड़े राक्षस
एक के बाद एक इस युद्ध में समाप्त होते जा रहे हैं। इस विलाप में रावण ने निश्चय किया कि वो अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा। राम कथा के अनुसार कुंभकर्ण निद्रासन में रहता था और 6 महीने में सिर्फ एक बार अपनी नींद से जागता था। लेकिन युद्ध की विभीषिका को देखते हुए रावण ने बीच में ही कुंभकर्ण को नींद से जगाने का फैसला किया और इसके लिए कुंभकर्ण के कानों के पास विशाल नगाड़ों से शोर पैदा किया गया और अनेकों गदाओं से कुंभकर्ण की जांघों पर प्रहार किया गया ताकि कुंभकर्ण को जगाया जा सके और उसकी नींद टूट जाए। इन तमाम प्रयासों के बाद जब कुंभकर्ण ने अपनी आंखें खोली तो रावण ने उसे अपना दुख सुनाया और उसे बताया कि इस युद्ध में कुंभकर्ण के राक्षस पुत्रों ने अपनी जान गंवा दी है, वो मारे जा चुके हैं। यह सुनकर कुंभकर्ण को अपने भाई रावण पर बहुत क्रोध आया और इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को वो बातें कही जिसकी किसी ने शायद कल्पना नहीं की थी। अब सुनिए इन दोनों भाइयों के बीच क्या संवाद हुआ। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि रावण, क्या तुम राम पर विजय प्राप्त कर सकते हो? तुमने जग जननी सीता जी का अपहरण करके स्वयं को कलंकित कर लिया है और इस अपराध के लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। कुंभकर्ण ने यह भी कहा कि अब भी समय है, रावण को अपने मान और अहंकार को त्याग कर भगवान श्री राम के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और यह बात सुनकर रावण कुंभकर्ण के साथ एक इमोशनल कार्ड खेलता है और कहता है कि कुंभकर्ण, तुम तो मेरे अपने भाई हो, क्या तुम भी इस युद्ध में मेरा साथ नहीं दोगे? इस पर कुंभकर्ण भी भावुक हो गया और उसने कहा कि भगवान राम के खिलाफ रावण का युद्ध करना अनुचित है, लेकिन इस युद्ध में अपने भाई के प्राणों की रक्षा न करना उससे भी ज्यादा अनुचित होगा। इसलिए कुंभकर्ण ये जानते हुए भी अपने भाई रावण के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाता है कि रावण गलत है और उसने सीता जी का अपहरण करके एक घोर अपराध किया है। सोचिए, उस त्रेता युग में राक्षसों को भी यह पता था कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता।